वक्ता ने बहुत सारी बातें बताई। हम आपको दो बातें बताना चाहते हैं। पहली बात ये बताएंगे, कल 3 तारीख थी, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन था, जिन्होंने इस देश में महिलाओं को पढ़ाने का, पुरुषों को पढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया। इससे पहले महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हुआ करती थी। दूसरी बात, 1 तारीख को नया साल था। नए साल के पीछे का जो हमारा इतिहास है वो बहुत पुराना इतिहास है और बहुत बड़ी बात है। आप लोगों को इसे समझने की जरूरत है। आप लोग जो नया साल मनाते हैं उसके पीछे का जो इतिहास है वो बहुत बड़ा इतिहास है। वो मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने की बात है। आप लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि हमारे पुरखों ने कितना बड़ा काम किया था। आप लोगों को इस बात की जानकारी होना चाहिए कि हमारे पुरखों ने कितना बड़ा काम किया था। बहन जी, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग 1 मिनट का समय दीजिए। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपके पुरखों ने कितना बड़ा बलिदान किया आप लोगों के लिए। लेकिन आप लोग अगर मेरी बात को नहीं समझोगी तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बड़ा भयंकर समय होगा। क्योंकि आपको पता है आपके पुरखों को सलोका पहनने का अधिकार नहीं हुआ करता था। लगोटी बांधकर जिंदगी बिताते थे, लगोटी बांधकर। और महिलाएं हमारे देश की जो है, इन महिलाओं को भी कमीज पहनने का, धोती पहनने का अधिकार नहीं हुआ करता था। हमारे देश की महिलाएं भी लगोटी बांधकर जिंदगी बिताती थी। आपको नहीं पता है, आप 10,000 की साड़ी पहनकर, 5,000 की साड़ी पहनकर घूम रही हो, ये किसकी बदौलत घूम रही हो? आपको इस बात को जानना होगा। इस बात को जाने बगैर आपका कल्याण नहीं होने वाला है। अगर इस बात को आप नहीं समझोगी तो आपका भविष्य अंधकार में चला जाएगा। आपको पता होना चाहिए, आपकी महिलाएं, आपके पुरखों की, आपकी जो पुरखे थे महिलाएं, वो लगोटी बांध कर रहती थी। उनको अस्तर पर कपड़ा ढकने का अधिकार नहीं हुआ करता था। इसी देश के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान आया, तब हम लोगों को मान सम्मान स्वाभिमान से जीने का अधिकार आया। अभी आप लोगों ने कथा सुनी, आपको पता होना चाहिए इस देश के अंदर जो है नगेला नाम की औरत थी, जो केरल प्रदेश पड़ता है, वहां की महिला थी। वो लगोटी बांधकर अपने दरवाजे पर काम कर रही थी और सामने बड़ी जाति के आदमी निकल पड़े। जब बड़ी जाति के आदमी निकल पड़े तो उस महिला ने कपड़ा उठाया, अपना सीना ढक लिया। और जब उस महिला ने सीना ढक लिया तो उस महिला की पिटाई कर दिया गया, उस महिला को मारा गया। क्यों मारा गया? क्योंकि महिलाओं को सीना ढकने का अधिकार नहीं था। उनके कानून में महिलाओं को कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, इसलिए उस महिला को मारा गया। उस महिला से कहा गया, तुमने कानून का विरोध किया है, हमारी व्यवस्था का विरोध किया है, इसलिए तुम्हें अर्थदंड चुकाना पड़ेगा, तुमको दंड देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। उस महिला के घर में खाने को दाना नहीं था, दाने को मोहताज थी महिला। एक आनी कौड़ी उसके घर में नहीं थी। वो महिला कीमत कहां से चुकाती? बहनों, उस महिला ने विचार किया, वो घर के अंदर गई और घर के अंदर से हंसिया लेकर आई और हंसिया से अपना स्तन काट दिया और दुश्मनों को दे दिया और वो जमीन पर गिरी और फिर मर गई। फिर इस देश में क्रांति हो गई, हमारे पुरखों ने आंदोलन छेड़ दिया, तब जाकर हमारी महिलाओं को, बहनों को धोती और साड़ी पहनने का अवसर मिला। इसलिए किसी ने बलिदान किया होगा। उस नगेला नाम की महिला ने अगर बलिदान नहीं किया होता तो आपको आज साड़ी पहनने का अधिकार नहीं मिलता। इसी प्रकार से हमारे पुरखों को लगोटी बांधकर जिंदगी बिताना पड़ता था। इसी देश के अंदर जब पेशवा द्वितीय हुक्मरान था इस देश के अंदर, तब हमारे पुरखों को आगे हांडी और पीछे झाड़ू बांधकर सड़क पर निकलना पड़ता था। अभी बताया गया है, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे, अच्छे मकान में नहीं रह सकते थे, अच्छी सड़क पर नहीं चल सकते थे, अच्छा भोजन नहीं कर सकते थे। वो पशुवत जिंदगी जीते थे, जानवर जैसी जिंदगी जीते थे। उसी समय के अंदर इस देश में एक रिद्धनाग और सिद्धनाग नाम का आदमी पैदा हुए। ये दोनों सगे भाई थे। ये दोनों सगे भाई अंग्रेजों की सेना में भर्ती थे, अंग्रेजों की सेना में जरूर भर्ती थे, लेकिन उनके दिमाग में विचार आया। वे पेशवा द्वितीय के पास गए और हाथ जोड़कर कहा, राजा साहब, हम आपके पास अर्जी लेकर आए हैं, जरूर अंग्रेज के सेना में हम भर्ती है, लेकिन अंग्रेजों और पेशवाओं के बीच में जो महासंग्राम चल रहा है, आप हमारी एक विनती सुन लीजिए।
थोड़ी सी विनती सुन लीजिए। कौन सी बात कहा उस आदमी ने? उसने कहा जो हाड़ी और झाड़ू की व्यवस्था है इसे बहाल कर दो और हम अंग्रेजों के विरोध में लड़ाई लड़ेंगे और हम अंग्रेजों को देश से भगा देंगे। बुद्धनाथ सिद्धनाथ की बात को उस पेशवा हुक्मरान ने जैसे सुना उसके पैर के नीचे से धरती खिसक गए। उसने कहा तुम शूद्र हो, तुम शूद्र हो, शूद्र की क्या औकात है? ये हम ब्राह्मणों को अच्छे से पता है। तुम हांडी और झाड़ू हटाने की बात करते हो, सुई के नोक के बराबर तुमको अधिकार देने वाले नहीं हो। तुम शूद्र हो और तुम्हारी औकात जितनी है वो हम समझ रहे हैं। ऐसी व्यवस्था के हम बहाल नहीं करेंगे। एक नायक को यहाँ से भगा दिया जाता है, वो जाता है अपने सेना नायक से सलाह करता है और वो जाकर प्रतिशोध लेने के लिए तैयार हो जाता है। लंबी ट्रेनिंग के बाद एक बार वो पूना से पैदल चल रहे थे, 80 मील पैदल चलकर कोरेगांव के पास पहुंचे थे और जब कोरेगांव के पास पहुंचे तो वहां पेशवाओं ने सेना लगाकर उनको लूटने का और मारने का प्लान बनाया। 30,000 सेना पेशवा तिती ने भेज दिया। अभी 500 सैनिक, महार रेजिमेंट के 500 सैनिक हमारे पुरखे वो जो है 80 मील चलकर आए थे, रास्ते में खाना वाना नहीं खाए थे और वो भूखे थे। खाना बन रहा था, खाने की तैयारी हो रही थी और पेशवाओं की सेना ने आक्रमण कर दिया। कोरेगांव के बगल में नदी थी, उस पार सेना थी, इस पार सेना थी, बीच में नदी थी। हमारे सैनिकों ने नदी में कूदकर उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। आमने सामने की जब लड़ाई हुई, पेशवा की सेना ने देखा कि वृद्धनाथ और सिद्धनाथ का जब नाम सुना तो 2000 सैनिकों के पीछे से पतली टट्टी आ गई। वो मैदान छोड़कर भाग गए, 2000 सैनिक मैदान छोड़कर भागे केवल नाम सुनकर हमारे पुरखे का। और बचे 28,000। 12 घंटे महासंग्राम चला और हमारे पुरखों ने 28,000 पेशवाओं को गाजर मूली की तरह काट दिया और उनको खत्म कर दिया। वही आज हम लोग 1 जनवरी को नया साल मनाते हैं। ये हमारा शौर्य दिवस है, ये हमारा विजय दिवस है, ये हमारे पुरखों का विजय दिवस है। अगर हमारे पुरखों ने 500 सैनिकों ने 28,000 को काटा, इसका मतलब एक आदमी 56 आदमी को काटा। आज वो नकली 56 इंच का सीना लेकर घूम रहा है, असली 56 इंच हमारे पास है। ये इतिहास जानने की जरूरत है। असली 56 इंच हमारे पास है। हमारे पुरखों में इतनी कुव्वत थी, इतनी ताकत थी, उन्हीं का खून हमारे शरीर में बह रहा है। अभी खून हमारा ठंडा नहीं हुआ है। दुश्मनों औकात में आ जाओ। आने वाले समय में तुमने जो प्लान बनाया हुआ है, इस देश में हमको जल जंगल जमीन से बेदखल करने का प्लान जो बनाया हुआ है, अभी केवल मूल निवासी बहुजन समाज को जागने की जरूरत है। उसे अपने इतिहास को जानने की जरूरत है। इस देश में जो राजपूत है, इस देश का जो क्षत्रिय है, वो हमारे पुरखे हैं। चाहे वार सम्राट हो, चाहे राजा मान सिंह हो, चाहे आपके बुद्धा सिद्धार्थ रहे हो, ये सारा मौर्य वंश और ये सारे नागवंशी लोग हैं। अभी क्षत्रिय भी हम मूल निवासी बहुजन समाज के साथ आकर इन दुश्मनों से लड़ाई लड़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाने वाला है। आप बहुजन समाज को केवल इतिहास की जानकारी होना चाहिए। आने वाले 2024 में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो आपका नाम खतौनी से खत्म हो जाएगा, आपकी शिक्षा खत्म हो जाएगी, आपकी जल जंगल जमीन ले ली जाएगी। इसलिए आपको पहले से लड़ाई लड़ना होगा। हम खून बहाने की बात नहीं करते हैं, हम विचारों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं। विचार कहां से मिलेगा? पुरखों के इतिहास में मिलेगा। अगर विचारों की ज्वाला सीने में जलने लगेगी तो आंदोलन सड़क पर खड़ा हो जाएगा, देर नहीं लगेगी। इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा? आप लोगों को अपने पुरखे के इतिहास को जानना होगा और वैचारिक आंदोलन निर्माण करना होगा। इसी में आपकी भलाई है। आप लोगों ने हमारी बात को ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय मंदरासी, जय भारत।